हर भाव में आस्था, हर राह में आस्था, हर चाह में आस्था, हर भाव में आस्था, सद्भाव में आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तो तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। आज विक्रम संवत्सर 2077 दिनांक 4/9/2020 नित्य प्रति क्रमशः उपनिषद आश्रम उज्जैन से प्रस्थानत्रय मीमांसा के अंतर्गत प्रस्थानत्रय में उपनिषद प्रस्थान में आप क्रमशः श्रवण कर रहे हैं। ये सामवेद के तलवकर शाखा का केनो उपनिषद है और इस उपनिषद में आज के जो प्रसंग है वो तृतीय खंड का प्रसंग है। तृतीय खंड में दूसरा मंत्र विचार, यक्ष का प्रादुर्भाव। पहले के एपिसोड में आप सुन चुके हैं पूर्व प्रसंग को। आज का जो विचार है द्वितीय मंत्र में, तो जो देवताओं के समक्ष में ब्रह्म सच्चिदानंद ने जो सर्वांतर है, सर्वात्मा है, जो अंतर्यामी है, जो सर्व और प्रेरक है, ऐसा निष्कल निरंजन निरवैव जो परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद ने ऐसा जाना कि इनको अहंकार हो गया है, तो वहाँ पर यक्ष रूप में ब्रह्म सच्चिदानंद ने ही यक्ष के रूप में प्रकट होकर के और उनके अहंकार को नष्ट करना चाहा। क्योंकि भगवान के स्वभाव है कि निज अभिमान राखें काऊ, वो अपने भक्त का अभिमान नहीं रखते हैं और अभिमान प्रभु का भोजन है। तो पहले मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं, फिर भाष्य। त ऐक्षन्त अस्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवायं महिमेति तद्धैषा विजज्ञौ तेभ्योः प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। ते ऐक्षन्त अस्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवायं महिमेति तद्धैषा विजज्ञौ तेभ्योः प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। पदच्छेद। त ऐक्षन्त अस्माकं एव अयं विजयो। ता यहाँ पर ते रूप है, सहतौ ते मन बहुवचन का रूप है। जो तो ते ऐक्षन्त यानी कि देवताओं ने, ते मन देवताओं के लिए, अयं विजयो अस्माकं एव अयं महिमा इति तद ह एषां विजज्ञौ
तेभ्यो ह माने ऐति अर्थ में ये प्रादुर्बभूव तन न व्यजानत किम इदं यक्षमिति। हिंदी में इसका ये भाव होगा कि उन्होंने सोचा, असुरों को पराजित करने के बाद देवताओं को अहंकार हो गया था, तो उन तेमन देवाह, सभी देवताओं ने विचार किया, देवताओं ने सोचा कि हमारी ही यह विजय है, जो असुरों पर विजय प्राप्त की है कि वो हमारी ही विजय है और हमारी ही यह महिमा है। माने बल, पौरुष, पराक्रम, बुद्धिमत्ता, जो असुरों को हमने पराजित किया है, इन सब में जो महिमा वो हमारी है। वह ब्रह्म देवताओं के अभिप्राय को जान गया, क्योंकि वे सर्वदृक् हैं, सर्वांतर हैं। तो परमात्मा तो सबके दिल में दिलेश होकर के बैठे हुए हैं। तो उन परमेश्वर ने देवताओं के हृदय में क्या चल रहा है और उनके यहाँ पर इस अहंकार को ब्रह्म ने जाना और देवताओं के अभिप्राय को जान गया, ब्रह्म ने जाना और उनके सामने प्रादुर्भूत हुआ। माने जो निर्वय निराकार नेति नेति जह वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा, ऐसा जिसको वेद भगवान जिसको नेति नेति कहते हैं, ऐसा परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद ने उन देवताओं के हृदय में जो भाव उत्पन्न हुए हैं, उनके भावों को ताड़ गए, उनके भावों को समझ लिया, जान गए कि ये इनके अंदर ये अहंकार उत्पन्न हो रहा है। तो देवता लोग तो सामने ब्रह्म ने यक्ष के रूप में प्रकट होकर के देवताओं के सामने, और यक्ष को प्रकट होकर के उस ब्रह्म को यह यक्ष कौन ऐसा जान सके, यानी कि देवताओं के मध्य में उस यक्ष के रूप में भगवान प्रकट हुए और उन्होंने प्रकट होकर तब देवताओं ने पूछा ये यक्ष कौन है, ऐसा जाना। तब अंतःकरण में स्थित प्रत्यगात्मा सर्वज्ञ प्राणियों, माने तब अंतःकरण में स्थित, यानी कि सबकी अंतःकरण में ब्रह्म का वास तो सभी के अंतःकरण में है, और वो देवराज इंद्र के अंतःकरण में भी है, अग्नि के अंतःकरण में भी है। तो माने सभी के अंतःकरण में ब्रह्म का वास है। अस प्रभु अक्षत अकथ अभिकारी, भी अभिकारी हैं, अक्षत हैं, नक्षतम अक्षतम, माने जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अक्षत नए समास यहां पर करेंगे, नक्षतम अक्षत, भी अक्षत, कभी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अस प्रभु अक्षत अकथ, और वाणी और मन, जो आप प्रसंग पहले सुन चुके हैं, मन और वाणी उनके तक पहुंच नहीं सकती है, तो इसलिए वो अकथ हैं और अविकारी हैं, अक्षत हैं। ऐसे परमेश्वर सबके अंतःकरण में स्थित हैं, वे प्रत्यगात्मा सर्वज्ञ हैं, प्राणियों के संपूर्ण कर्म फलों का संयोग कराने वाले, सर्वशक्तिमान एवं जगत की रक्षा करने के इच्छुक, और ईश्वर की ही यह संपूर्ण जय माने महिमा, माने कहीं पर कुछ भी, तो अंतर में सबके अंतःकरण में जो परमेश्वर बैठे हुए हैं, तो सभी को जो शक्ति, एनर्जी, जो पावर मिल रहा है वो तो परमेश्वर से ही मिल रहा है। तो यहाँ पर देवताओं ने विजय प्राप्त की, पर देवताओं के अंतःकरण में, देवताओं के अंदर में जो बल है वो तो ब्रह्म का ही है। तो ऐसे ईश्वर की ही संपूर्ण जय और महिमा है, यह न जानते हुए आत्मा को अग्नि आदि रूपों से परिच्छिन्न मानने वाले, यानी कि इन्होंने अग्नि, इंद्र, वरुण और वायु, ये सब देवता जो उनको शरीर मिला है, उस परिच्छिन्न शरीर को ही वो अपना मान बैठे हैं, और उसी जो उस शरीर ने काम किया है वो उस उपाधि के काम को ही संपूर्ण विजय उसी की उनने अपनी विजय मान ली। जबकि सभी को और शक्ति मिल रही है, वो शक्ति तो परमेश्वर ब्रह्म से ही मिल रही है। देवता सोचने लगे कि हम लोगों की यह विजय हुई, इस विजय की फलभूत अग्नित्व और वायुत्व, इंद्रत्व रूप यह महिमा भी हमारी ही है। माने इंद्र में इंद्रत्व, वायु में वायुत्व और वरुण में वरुणत्व। तो ये जो
तो ये जातिवाचक, त्वा प्रत्यय जहां पर लगता है तो जातिवाचक में उसका प्रयोग हो जाता है। तो जैसे स्त्री में त्वा लगा तो स्त्रीत्व, पुरुष में त्वा लगा तो पुरुषत्व है? तो इसलिए यह महिमा भी हमारी है, ऐसा इंद्र, अग्नि, वरुण इन सब ने सोचा कि विजय हुई है, ये महिमा हमारी है, अतः हमारे द्वारा ही इसका अनुभव किया जाता है। यह विजय अथवा महिमा हमारे अंतरात्मभूत ईश्वर की हुई नहीं है, माने कोई ईश्वर की महिमा को ना मान करके वो अपना अहंकार कर बैठे। इस प्रकार मिथ्या अभिमान से विचार करने वाले उन देवताओं के इस मिथ्या विचार को ब्रह्म ने जान लिया, क्योंकि समस्त जीवों के अंतःकरणों का जो प्रेरक है, एने क्षते शृणोति इदं जिघ्रत व्याकरोति च स्वाद स्वाद विजानाति तत्प्रज्ञान मुदीरितम, ऐसा ब्रह्म सच्चिदानंद, उनको प्रज्ञान भी कहते हैं। तो वो परमात्मा के द्वारा ही इक्षते यानी कि देखना, स्वाद लेना, चलना, और शृणोति सुनना, वो शक्ति तो ब्रह्म की ही है, परंतु देवताओं ने वो विजय अपनी मान ली। तो देवताओं के इस मिथ्या विचार को ब्रह्म ने जान लिया, क्योंकि समस्त जीवों के अंतःकरणों का प्रेरक होने के कारण वह सबका साक्षी चैतन्य, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, परमात्मा जो आत्मदेव हैं वही सबके अंतःकरणों के साक्षी हैं, और अंतःकरण भी एक उपाधि है। हर जीव, चाहे वो देव योनि हो, मनुष्य योनि हो, पशु योनि हो, अंतःकरण रूपी उपाधि, तो उपाधि तो माया करता है, और जिसको योग दर्शन में कहा है तस्य कारण अविद्या, माने जीवों के संपूर्ण दुख और अनर्थों के हेतु अविद्या है, और अविद्या उपाधि जीव की है और माया उपाधि ईश्वर की है। तो ऐसे यहां पर उपाधि माने अंतःकरण रूपी उपाधि, तो इसलिए अंतःकरणों का प्रेरक, अंतःकरण जो प्रेरणा देने वाले वो तो ब्रह्म ही हैं, माने अंतःकरणों का प्रेरक होने के कारण वह सबका साक्षी, और देवताओं के इस मिथ्या ज्ञान को जानकर, इस मिथ्या ज्ञान से असुरों की ही भांति देवताओं का भी पराभव न हो जाए, क्योंकि भगवान है तो करुणा वरुणालय हैं और देवता उनके अनन्य भक्त हैं। और तो उनने सोचा अगर इनको भी असुरों की तरह देहाभिमान हो गया तो इन असुरों में और देवों में कौन सा अंतर रह जाएगा। ऐसा प्रभु ब्रह्म सच्चिदानंद ने देवता उनके भक्त हैं, उन भक्तों पर करुणा करके उनके अहंकार को नष्ट करना चाहा। उसी के लिए प्रभु ने यह लीला की, यक्ष रूप धारण करना भी उनकी एक लीला है। देवताओं का पराभव न हो जाए इस प्रकार उन पर अनुकंपा करते हुए यह सोचकर कि देवताओं के मिथ्या ज्ञान को निवृत्त करके मैं उन्हें अनुग्रहित करूं, उनके मिथ्या ज्ञान को, माने देह जनित जो निष्ठा जो थी तन में भारे, कर विज्ञान उजारी में तो सदगुरु की बलिहारी। ऐसे गुरुदेव के दिए हुए दिव्य ज्ञान के प्रभाव से ही जीव अपने जीवत रूपी ग्रंथि का विमोक करता है। और बना था जेवर हुआ हूं सोना, विवेक भट्टी में गल चुका हूं। ये श्री अवधूत भुवन परमहंस जी महाराज के विचार हैं, जो विज्ञान साहित्य से लिया है कि अब ये जीवत रूपी जो ग्रंथि है वो सदगुरुदेव भगवान के जो उपदेश हैं, वो सदगुरुदेव भगवान के जीव ब्रह्म की एकता के बोधक जो उपदेश हैं, उन उपदेश से ही वो चित जड़ ग्रंथि का विमोक होता है, माने छूट जाती ग्रंथि, हमेशा के लिए छूट जाती है, फिर वो जीव नहीं रहता है, वो भी आत्मस्वरूप ब्रह्म हो जाता है, वो आत्मस्वरूप से ही अपने आप को एहसास अनुभव करता है। तो ऐसा प्रभु ने अनुग्रह करके, देवता भक्तों पर अनुग्रह करके प्रभु ने यक्ष का रूप धारण किया और उनके मिथ्या ज्ञान को निवृत्त करके मैं उन्हें अनुग्रहित करूं, ऐसा प्रभु ने सोचा। वह उन देवताओं के लिए प्रादुर्भूत हुआ, अर्थात अपनी योग माया के प्रभाव से,
मायामय नर देह समारे। प्रभु जब अवतार लेते हैं तो माया की जो ब्रह्मा की सृष्टि से अवतार नहीं लेते हैं, वो अपनी माया, अपनी जो योग माया है, उस योग माया को प्रेरणा देकर के ही वो अपने निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार। प्रभु अपनी माया में उस ब्रह्म, जब नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएं थी, जिसे ब्रह्मा जी बछड़े चुरा लिए थे, तो प्रभु ने वहाँ पर बछड़े वो सब अपनी योग माया से बना दिए थे। तो ऐसे ही नरसिंह भगवान का अवतार जब हुआ था तो उनसे पूछो, ब्रह्मा जी ने कह दिया ये सृष्टि हमारी सृष्टि के अंतर्गत नहीं है। नरसिंह भगवान जो अवतार हुआ है वो ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत नहीं है। तो भगवान जब अवतार लेते हैं वो ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर, ब्रह्मा उनको नहीं बना सकते हैं, वो ब्रह्मा को बनाते हैं। ये आपने प्रातःकाल के सत्र में शिवपुराण में सुन चुके हैं आप पहले। तो ऐसे अपने देवता भक्तों के मिथ्या ज्ञान को नष्ट करने के लिए उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया, उन पर अनुग्रह करने के लिए। वह देवताओं के लिए प्रादुर्भूत हुआ, अपनी योग माया के प्रभाव से सबको विस्मित करने वाले अति अद्भुत रूप से देवताओं की इंद्रियों का विषय होकर के प्रादुर्भूत अर्थात प्रकट उनके देवताओं के समक्ष ही प्रकट हुए थे। उस प्रकट हुए ब्रह्म को देवता लोग यह न जान सके कि यक्ष अर्थात पूजनीय महान प्राणी है कौन, ऐसा देवता उसको न जान सके। अग्नि की परीक्षा, देवराज इंद्र ने कहा ये यक्ष कौन है, हे अग्निदेव तुम जाओ और इनको पूछो आखिर ये यक्ष पता करके आओ, ये आखिर यक्ष है कौन। अग्नि की परीक्षा, ते अग्निम अब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमिदं यक्षमिति तथेति। ते अग्निम अब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमिदं यक्षमिति तथेति। उन्होंने अग्नि से कहा, उन्होंने माने देवराज इंद्र ने अग्नि से कहा, हे अग्नि इस बात को मालूम करो कि यह यक्ष कौन है। तो अग्निदेव ने कहा बहुत अच्छा। वो अग्निदेव वहां से चल दिए। इसका भाष्य देख लेते, पदभाष्य देख लेते हैं। उसे न जानने वाले देवताओं ने, यानी कि यक्ष को, उसे माने उज्यक्ष को, सामने यक्ष पैदा हुआ था, उस यक्ष को देवता लोग न जान सके, तो उसे न जानने वाले देवताओं ने अंतःकरण में, माने भीतर से, भीतर माने अंतःकरण, माने अंतःकरण मन में, वो देवता मन में भयभीत हो गए कि असुरों को अभी पराजित किया, इतना बड़ा भारी युद्ध किया और अब इसके बाद ये कौन सी बलाई आ गई। तो वो अंदर से अंतःकरण माने उनके मन से देवता लोग यक्ष को देख करके डर गए और देवताओं ने भीतर से डरते डरते उसे जानने की इच्छा से सबसे आगे चलने वाले सर्वज्ञ कल्प जातवेदा, जातवेद माने अग्नि, माने अग्नि से कहा, हे जातवेद हमारे नेत्रों के सम्मुख स्थित इस यक्ष को जानो, विशेष रूप से मालूम करो कि यह यक्ष कौन है, क्योंकि तुम हम सब में तेजस्वी हो। इंद्र ने कहा कि हम सभी देवताओं में तुम तेजस्वी हो, तो तुम जान के आओ कि आखिर ये यक्ष है कौन। आज यहीं तक, शेष वार्ता कल करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री राजाधिराज महाकाल महाराज की, श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।